हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट टॉक विद सुमित पे, जहां पर हम क्रिकेट के एक इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं और अपनी एक व्यू पॉइंट रखते हैं। जो भी गतिविधियां क्रिकेट फील्ड पर हो रही होती हैं या फिर क्रिकेट फील्ड के बाहर हो रही होती है। ऐसे फोर्थ टेस्ट मैच, बॉक्सिंग डे टेस्ट क्रिकेट, मेलबर्न, ऐतिहासिक ग्राउंड, रिकॉर्ड क्राउड 94,000 के आसपास आज की ऑडियंस थी इस मैदान पर। और जो उन्होंने अनुभूति किया होगा वो एसएस में आज तक कभी भी नहीं हुआ होगा कि एक दिन में 20 विकेटें गिरी हूं। इंग्लैंड इस मैच में उतरने से पहले उनकी इज्जत और उनकी साख दांव पर थी। उसको वो भली भांति टैकल कर रहे थे और एक समय पे एक 152 पे ऑस्ट्रेलिया को वो ऑलमोस्ट पैक कर दिया था उन्होंने। बट वहां से जो हुआ वो बयां करने वाली बात है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, देखिए, एक होता है ना कि अगर इंग्लैंड फर्स्ट बैटिंग कर रही होती और 110 रन पे ऑल आउट हो जाती तो मैं समझ सकता था कि हाँ, 3 टेस्ट मैच आप हार चुके हो, आप ऑलरेडी सीरीज में पीछे हो, तो वहां पर आप लो कॉन्फिडेंस है, आपको अपने बैटिंग पे ट्रस्ट नहीं आ रहा है, पार्टनर्स आपने चेंज कर रखे हैं, प्लेयर्स आपने चेंज कर रखा है, तो हो सकता है इसकी वजह से दबाव में आकर के आपने वो 110 पे ऑल आउट हो गए। बट ये ऑस्ट्रेलिया है भाई। अगर ऑस्ट्रेलिया 152 पे आउट हुई है ना, तो वो मादा रखती है कि आपको 100 रन के अंदर अंदर आउट करने का। अब देखो, ऑस्ट्रेलिया यहां पर एक चूक कर गया। ये जो पिच थी या ये जो मैदान था ना, वो 200 प्लस वाला था। 200 के स्कोर आप ले सकते हो यहां पर कि हाँ, 200 प्लस का विकेट था ये। इंग्लैंड ने रिस्ट्रिक्ट किया और 152 तक ऑस्ट्रेलिया पहुंच पाई। अब 50 रन ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया शॉर्ट थी इस पिच पे, लेकिन इंग्लैंड 110 पे ऑल आउट हो जाती है। वो इसलिए हो जाती है क्योंकि उनको खेलने का उनको तरीका ही नहीं पता है कि किस तरीके से टेस्ट क्रिकेट को खेला जाता है या खेलना है। ये कोई न्यूजीलैंड की बॉलर्स नहीं है यार कि आप उस पर ऑल आउट अटैक कर दो, या ये कोई श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया, इनकी बॉलिंग अटैक नहीं है कि आप मार कर खेलोगे तो आप बच जाओगे और आप तेजी से निकल जाओगे। ये ऑस्ट्रेलिया है और ऑस्ट्रेलिया की पिच पे आप खेल रहे हो, क्योंकि आपको एक ही डायमेंशन से खेलने आता है कि मारो 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 मारो, और अब वो नहीं चलेगा। आप यहां पर अच्छे से अगर टैकल करते, सबसे पहले तो आपको टारगेट ये रखना था कि जो हमारे टॉप 3 बैट्समैन हैं उनका उनका सबसे प्राइम टारगेट होगा कि ऑस्ट्रेलिया के 152 के चेस पे हम कितना जल्द से जल्द, या कितना जल्द से जल्दी, कितने हम सेफली और जल्दी पहुंच पाते हैं, यह टारगेट होना चाहिए था। यार मारना मारना मारना, हर बॉल पे मारा नहीं जाता यार। ट्रेविस हेड से सीखो ना यार। ट्रेविस हेड क्या उटपटांग शॉट मार के आउट हो जाता है या उटपटांग शॉट खेलता है? हर बॉल पे मारना नहीं होता। टेस्ट क्रिकेट को आपको अहमियत देनी होगी। टेस्ट क्रिकेट को आपको नेचुरल कन्वेंशनल वे में खेलना होगा। आप बैस बॉल, यही कमेंटेटर्स थे जब इंग्लैंड सभी को बैस बॉल से बैम्बूजल कर रही थी, बैस बॉल खेल खेल करके सबको हैरान परेशान कर रही थी, तो ये कमेंटेटर फुले नहीं समा रहे थे कि वी हैव टेकन ए लीप जाइंट ओवर अदर्स, कि हमारी टीम देखो सबको रौंद रही है। और आज वही कमेंटेटर आपको कर्ज कर रहे कि यार क्या बना दिया इस इंग्लैंड टीम को आपने। इस तरीके से क्रिकेट नहीं खेली जाएगी। आज सबको ज्ञान देने आ गए आपको। मैं ये डे 1 से बोल रहा हूं, बैस बॉल बैस बॉल बैस बॉल। यार एक दो सीरीज में या एक दो मैच में चल सकता है, या एक दो प्लेयर्स बैस बॉल क्रिकेट लेकर के आए वो चल सकता है। ऑस्ट्रेलिया के क्या सभी प्लेयर तेजी से रन खेल रहे हैं, रन बना रहे हैं? नहीं ना, 2 या 3 प्लेयर्स है उसमें। एक ट्रेविस हेड है, एक जॉस इंग्लिश है, एक एलेक्स कैरी है। ये 3 का काम है तेजी से रन बनाना। इनफैक्ट कैमरून ग्रीन को भी आप ले लो, ये 3-4 बैट्समैन है जो तेजी से रन बनाते हैं। बाकी सब जो रेगुलर टेस्ट क्रिकेट खेला जाता है उस फॉर्मेट में खेलते हैं वो। चाहे आपका स्टीव स्मिथ हो, चाहे आपका ख्वाजा हो, चाहे आपका लबुशेन हो, चाहे विथरेल्ड हो, ये पूरा टाइम लेकर के इनिंग को खेलते हैं। यार 152 के टोटल को भी अगर आप उसमें भी आप लीड खा जाओगे 100, मतलब 40-42 रन की, तो आप क्या क्रिकेट खेल रहे हो यार? ये तो स्कूल बॉय वाली क्रिकेट हो गई। एक स्कूल बॉय भी अच्छी टीम अगर होगी ना तो आपसे अच्छा खेल करके आएगी, इसी ऑस्ट्रेलिया पिच पे, इसी ऑस्ट्रेलियन बॉलर के सामने।
रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को लेनी नहीं है। सभी लोग ये सोच करके बैठे हुए हैं कि यार अगला कर लेगा, मैं तेज खेलता हूं, मैं तेज खेलता हूं, मैं तेज खेलता हूं। नहीं होने वाला ऐसा। अब ऑस्ट्रेलिया की तरफ से देखो तेजी से कौन खेला और किसने रन बनाया। नेसर ने रन बनाया। किसने रन बनाया? ऑस्ट्रेलिया की तरफ से रन्स जो बनाए वो बनाए आपके कैरी ने, ख्वाजा ने, नेसर ने, थोड़े बहुत स्टार्क ने और थोड़े बहुत बोलेंड ने। बोलेंड नहीं, एक और जो उनका बॉलर है। इन लोगों ने रन्स बनाए लास्ट में आकर के, तो ऑस्ट्रेलिया 152 तक पहुंची। अब इस टोटल को भी मतलब, अब तो मेरे को लगता है यार कि आपको ब्रेंडन मैकुलम को सैक कर देना चाहिए। वो आपकी टीम को ले डूबा है, पूरा बर्बाद कर दिया है इंग्लैंड क्रिकेट को उसने। इतना बर्बाद तो गौतम गंभीर ने नहीं किया इंडियन क्रिकेट को, जितना बर्बाद ब्रेंडन मैकुलम ने कर दिया है। यार आप इस फॉर्मेट से इस तरीके से खेलते हो, बाकी हर टीम आपके अगेंस्ट, हर टीम अगेंस्ट आपके अगेंस्ट में तो रणनीति बना करके चलती है ना। आप एक दो मैच में अच्छा रन कर गए, उसके बाद आज आप जोकर लग रहे हो कि क्या क्राउड ये देखने आती है? ऐसे इसका पूरा का पूरा राइवलरी खत्म है। कुछ सालों में जैसे इंडिया पाकिस्तान का राइवलरी खत्म है ना, और हम बोलते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया में कोई राइवलरी नहीं है, वही हो जाएगा आपके साथ। शर्म की बात है यार कि जो रूट और आपके बेन स्टोक्स एक भी टेस्ट मैच नहीं जीते हैं ऑस्ट्रेलिया में। इससे बढ़िया तो रिकॉर्ड रोहित शर्मा का है कि वो इंग्लैंड में भी जाकर के टेस्ट मैच जीता है, ऑस्ट्रेलिया में भी मैच जाकर के टेस्ट मैच जीता है। पता नहीं क्या सोच चल रही है, क्या उनका कॉम्बिनेशन बनाना चाह रहे हैं। अब देखो ऑली पॉप इनका कैप्टन था। बेन स्टोक्स जो लास्ट टेस्ट मैच इंडिया के अगेंस्ट में हुआ था उस पर वो नहीं खेला था, तो ऑली पॉप कैप्टन था। अब 2-3 मैच वो फ्लॉप हुआ, आपने उसको बिठा दिया, रन नहीं आ रहे तो, और उसके बदले किसको खिलाया? जेकब बेथल को। इज ही लुक लाइक ए थर्ड नंबर के जो बैट्समैन होते हैं वो इसकी तरह लुक लाइक भी करता है वो। ही इज ए मोर ऑफ ए स्वैगर, ही इज ए मोर ऑफ ए डैशर। टेक्निक वाइज भी कुछ भी नहीं है उसके पास। अब यहां पर ऑस्ट्रेलिया अगर आपको रौंद रही है, और दैट टू विदाउट कमिंस, विदाउट हेजलवुड, तो आप सोच लो कि आपकी कितनी बुरी टीम हो गई है। जो रूट का आज दूसरा, इस सीरीज का दूसरा डक पे आउट हुआ है वो। वैसे तो वो सेंचुरीज पे सेंचुरी, सेंचुरीज पे सेंचुरीज लगा रहा था। क्या हुआ? अब सारा हवा निकल जाता है। ऑस्ट्रेलिया कभी भी इजी ग्राउंड नहीं होता है, ये बात मान के चलो। हम जो 2-1 से जीते थे ना, जो हम विराट कोहली के कैप्टनसी में जीते थे 2-1 पहला बार, उस पे बॉलर्स उनके पूरे थे। हेजलवुड, कमिंस, लायन, स्टार्क, ये चारों बॉलर उनके हर मैच में खेले। सिर्फ डेविड वार्नर और आपके स्टीव स्मिथ नहीं थे उस टीम में, बाकी सब लोग टीम का हिस्सा थे। तो उनको जब हमने हराया तो ये बोला गया कि यार ये तो, इसमें तो स्टीव स्मिथ नहीं है, वार्नर नहीं है, तो उसको हरा दिया तो क्या 30 मार खाए। अगला सीरीज जब हुआ दोबारा से, रवि शास्त्री के कोचिंग में जब हम गए और हमारे एक करके करके हमारे सारे प्लेयर्स इंजर्ड हुए, प्लेयर्स बाहर हो गए, उसमें भी हम 2-1 से जीते और उनकी फुल स्ट्रेंथ थी। फुल स्ट्रेंथ पे खेल रहे थे ऑस्ट्रेलिया। तो अब आप सोचो कि वो कितनी बड़ी जीत थी, कितनी बड़ी जीत होगी वो। उस समय तो रवि शास्त्री ने रोना मचाया होता है कि मेरी तो यंग टीम है, हमारी तो यंग टीम है, ये है वो है, हम नहीं जीत सकते। तो कुछ नहीं, उसने सीधा बोला गो एंड फाइट, फाइट फॉर योर प्राइड। उसने प्लेयर्स बना करके दिए। जो आज वॉशिंगटन सुंदर खेल रहा है टेस्ट क्रिकेट, वो उसी टेस्ट का हिस्सा था, और उसी उसी में उसने परफॉर्मेंस किया था। शार्दुल ठाकुर का परफॉर्मेंस जबरदस्त था, मोहम्मद सिराज का जबरदस्त परफॉर्मेंस था उसमें। प्लेयर्स बनाने पड़ते हैं।
जब तक आप उनको सिचुएशन में नहीं डालोगे वो कैसे पता चलेगा कि वो किस तरीके से निकल रहा है। आपको बिठाना है तो जैक क्रॉली को बिठाओ यार, वो मेरे को कहीं से भी प्लेयर नहीं लगता। तुक्के से कल उसने मतलब रन आ गए थे उसके थर्ड टेस्ट मैच में। बहुत किस्मत का धनी आदमी है वो, जब उसको लगता है ना कि उसको बैठने वाला तो उस टेस्ट में वो परफॉर्म कर देगा 70 80 50 रन बना करके। उसको बिठाते आप। बेन स्टोक्स, मेरे को याद भी नहीं है यार कि कब इसने लास्ट सेंचुरी मारी है टेस्ट क्रिकेट में। वेस्ट ए गुड 30 40 विल नॉट हेल्प यू फॉर एनीथिंग। एक दमदार सॉलिड परफॉर्मेंस होना चाहिए। अगर इंडियन टीम का कैप्टन अगर इस तरीके से इतना देर खेल रहा होता ना, कब का बाहर कर दिया गया होता। सूर्य कुमार यादव पे क्वेश्चन उठ रहा है, जबकि एक समय था जब उससे अच्छा टेस्ट T20 प्लेयर कोई भी नहीं था हमारे कंट्री में। उसके बावजूद उसको इसलिए नहीं हटाया जा रहा क्योंकि T20 वर्ल्ड कप पास है। अब नया कैप्टन ट्राई करेंगे, न्यू ऑप्शन लेकर आएंगे तो बहुत सारी दिक्कत हो जाएगी, बहुत देर हो जाएगी। इसीलिए उसको लास्ट मौका दे दिया गया है कि ये लास्ट है। अगर आप इसमें नहीं किए, यू विल बी सैक्ड फ्रॉम द टीम एज ए कैप्टन ऑल्सो एंड एज ए प्लेयर ऑल्सो। क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस इतने हैं कि उस जगह पर खेलने वाला बहुत प्लेयर्स मिल जाएंगे। श्रेयस अय्यर जैसा कैप्टन को और उसको प्लेयर को हम लोगों ने बाहर बिठा रखा है। तो थोड़ा सा सोचो समझो, रणनीति बना करके आओ यार। ऑस्ट्रेलिया को अगर हराना है ना तो उसको रणनीति के साथ हराना होगा आपको। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप गए और स्लॉग करना चालू कर दिए और ऑस्ट्रेलिया हार गई। ये नहीं होने वाला। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में आपको प्लानिंग करनी होगी, उसको आपको रोकना पड़ेगा, बांधना पड़ेगा, तब जाकर के ऑस्ट्रेलिया हारती है। ऐसे ऑस्ट्रेलिया नहीं हारती कभी भी टेस्ट मैचेस। दैट टू अगर आप टूरिंग नेशन हो। ऑस्ट्रेलिया अगर अपने होम ग्राउंड पे खेल रही हो तब तो और डिफिकल्ट हो जाता है। इस तरीके से छोटे छोटे आपको सेशंस जीतने होते हैं, छोटे छोटे आपको इनिंग्स जीतनी पड़ती है, तब जाकर के आप ऑस्ट्रेलिया को हरा पाते हो। पूरा का पूरा राइवलरी, मतलब लोग सुबह उठ करके 5 बजे उठ करके इंडिया में देखते हैं यार एसेस, और आप क्या करके रखे हुए हो। इस टेस्ट श्रृंखला से कितने यंग क्रिकेटर्स कितना कुछ सीखते अगर वहां पर राइवलरी आती तो। आप आधे अधूरे प्लेयर्स लेकर के जाते हो। मार्कवुड को लेकर के गए, एक मैच के बाद बाहर। क्या बोलते हैं आप, इसको लेकर के गए जोफ्रा आर्चर को 2 टेस्ट मैच के बाद बाहर। ऐसे से प्लेयर्स लेकर के जाओगे तो नहीं चल पाओगे। और ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को यह सबसे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा है कि वो ब्रॉड और एंडरसन को बहुत प्रोलॉन्ग तक खिलाते चले गए, तो नया प्लेयर्स, बडिंग प्लेयर्स आया ही नहीं। जो उनके दौर पर बडिंग प्लेयर्स बन रहा था उसको मौका नहीं मिला। जब उसको मौका नहीं मिला तो उनके नीचे जो थे उनको तो उम्मीद भी नहीं कर सकते थे कैसे खेलेंगे, क्या खेलेंगे, क्योंकि वो कभी खेले ही नहीं उस लेवल पे। इंग्लैंड को फिर से एक न्यू फ्रेश टीम बनानी होगी। यंगस्टर्स और इनका मिक्स करो। बॉलर्स पे स्पेशली मैं बात करूं, बैटिंग ऑर्डर में इनको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। दे आर फार 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 गुड। एक जैक क्रॉली को हटाना होगा, उसके जगह पर आप किसी और प्लेयर को लाओ, थोड़ा सा साउंड हो क्वालिटी में और टेक्निक वाइज वो चलाएगा। और उसके बाद आप बॉलिंग अटैक तूफान और तगड़ा लेकर के आओ, तब जाकर के आप एक मजबूत टीम बनोगे। तब जाकर के बेसबॉल का आपका, क्योंकि आप बैटिंग से नहीं जीत सकते कहीं पे भी। अगर आप टूर कर रहे हो तो इंग्लैंड में आप जीत जाओगे, इंग्लैंड में आप फ्लैट ट्रैक्स मिल रहे हैं तो वहां पर बैट्समैन का बोलबाला रहता है। लेकिन अगर आप कहीं पे भी आप खेलने गए, वहां पे बिना बॉलर्स के आप नहीं जीत सकते। टेस्ट मैचेस इज ऑल अबाउट टेकिंग 20 विकेट्स। अगर आप 20 विकेट्स नहीं ले रहे हो, नहीं जीत सकते। विद दैट आई एम साइनिंग ऑफ। कल उम्मीद करते हैं ट्रेविस हेड कल चलेगा, फिर से वो सेंचुरी के आसपास रन बनाएगा और ऑस्ट्रेलिया को एक तरफ लगा देगा। अब इसमें या तो हेड लगाए या स्टीव स्मिथ लगाए या लबुशेन लगाए, जिसकी भी आए बैटिंग, वो
वो अपनी टीम को आगे करके मानेगा। विद दैट आई एम साइनिंग ऑफ। डू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। मिलते हैं कल एक नए एपिसोड पे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।